तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग आ गए हैं फिर से। तो ट्रायंगल का जो जितने सारे टाइप्स हैं, बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए। फिलहाल अभी हम लोग टाइप्स के बेसिक्स के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल का सेंट्रॉइड किसको कहेंगे, ऑर्थोसेंटर किसको कहेंगे, इन सेंटर किसको बोलते हैं, सर्कम सेंटर किसको बोलते हैं। इसका विस्तृत जानकारी कल यानी दिनांक 24 जून 2026 बुधवार, ठीक है, रात को 9 बजे से पहले यानी 10 बजे से पहले, रात को 9 या 10 बजे से पहले उसकी वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी। हमारे बेल आइकन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, खूब शेयर कीजिए और भर भर के प्यार दीजिए। जितना आपके तरफ से प्यार मिलेगा, जितना तरफ से आपके तरफ से आशीर्वाद मिलेगा और सपोर्ट मिलेगा, ये आपका बिहार का जो मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, एज आप टीचर कह लीजिए, भाई कह लीजिए, एज ए दोस्त कह लीजिए, ठीक है। तो मैं प्रयासरत हूँ कि जितने भी सारे सीबीएसई के बच्चे हैं या कोई भी बोर्ड के बच्चे हैं जिनका मैथ्स में मन कम लगता है, जिनको बेसिक्स में दिक्कत होता है, तो मैंने पहले ही वाले वीडियो में कहा था कि मैं अर्श से फर्श से अर्श तक लेकर के जाऊंगा, यानी नीचे से ऊपर तक लेके जाऊंगा। आपको जीरो से हीरो बनाने का काम करूंगा। सपोर्ट आपका रहेगा तो मैं जरूर बनाऊंगा, बस आपका सपोर्ट रहना चाहिए। कुछ शब्दों में आगे पीछे हो गया हो तो उसके लिए सॉरी, मनुष्य है, इंसान है, तो मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है। ये तो कोई भी मनुष्य का नेचर है। कोशिश करता हूं ना हो, लेकिन हो जाए तो उसको माइंड नहीं करिएगा। आइए बेसिस ऑफ एंगल्स के बारे में काम करते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये क्या होता है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब जीरो से बड़ा, उस ट्रायंगल का जो एंगल का जो मेजर होगा वो जीरो से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। तो तीनों मिलाकर का तो 180 होना ही चाहिए। जो तीनों एंगल का जो वैल्यू होगा, ठीक है, आज बात समझ में, वो सब और क्या होगा, 0 और 90 के बीच में ही होगा। आज बात समझ में, तीनों एंगल क्या होगा, 0 और 90 के बीच में ही होगा। लेकिन तीनों का जो सम करे तो 180 ही आना चाहिए। आई बात समझ में। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ये सब ज्योमेट्री सेक्शन जो है ना, मेन जो बात होती है ना, समझने का खेल है। अगर आप समझ जाते हैं ना तो बहुत इजी होता है और बहुत इजी लगता है। तो आप समझने का प्रयास करें, वीडियो को 2 बार 4 बार देखें, अच्छे से देखें, जरूर अच्छे समझ में। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल 90 से बड़ा, 180 से छोटा। तो कहने का मतलब है, अब तो हम ऐसा तो एंगल नहीं कर सकते ये 90, ये 80, ये 70, तो पता चलेगा कि 180 से बाहर हो जाएगा। और जब 180 से बाहर अगर हो जाता है तो फिर दिखते ही दिक्कत होगी। तो 90 से बड़ा ऐसा एंगल का यहां नाम देंगे, ऐसा करेंगे कि ABC। फिर से बना देता हूं, ABC। अब मान लो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ठीक है, 90 से बड़ा, 180 से छोटा। तो ऐसा एंगल का नाम दे, ठीक है, नाम नहीं मतलब उसका एंगल का जो मेजर होगा ऐसा करे तीनों का, ताकि तीनों को जब जोड़े तो 180 होना चाहिए। लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, उसकी इसकी जो वैल्यू होती है एंगल की, वो 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा। उसी के बीच में तीनों यहाँ पर हम लोग अपना मन से कुछ डालेंगे और जोड़ेंगे तो 180 आ गया तो ठीक है। उससे कम या ज्यादा आता है तो फिर आप गलत वैल्यू ले रहे हैं। क्लियर है। अब आते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अब आते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ABC। उस ट्रायंगल का एक एंगल तो 90 होना ही चाहिए। ये बड़ा मजेदार चैप्टर, बड़ा माने ये जो है ना बेसिक्स है। राइट एंगल ट्रायंगल का रिलेशंस मैथ्स का 9th 10th में भरा पड़ा है। जो पाइथागोरस थ्योरम से आता है ना, ट्रायंगल का 2 साइड्स का स्क्वायर का सम तीसरे साइड से ये क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है ना भाई। उसका भी एक वीडियो हम बनाएंगे और अपलोड कर देंगे, उसका भी एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। फिलहाल समझिए
राइट एंगल, ट्रायंगल का एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये बचे हुए दोनों एंगल का सम भी कितना होगा, 90 ही होगा, तब ना दोनों मिला के 180। तो एक तो कंफर्म है 90, इस तीनों में कंफर्म नहीं है, इस तीनों में कंफर्म नहीं है, इसमें फिक्स है कि एक एंगल किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल में, किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल जो है, ठीक है, 90 तो होगा ही होगा, और जो बचा हुआ दोनों साइड से उसका सम कितना होगा, 90 ही होगा, तभी तो दोनों मिला के 90 और ये 90 मिला के कितना 180, ये हुआ राइट एंगल ट्रायंगल। आगे भी बताएंगे कि 90 डिग्री जो एंगल होता है ऐसे बोल देते हैं, फिर आगे जो बताएंगे फिर भी सुन लीजिएगा। ठीक है, ABC ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 90 डिग्री का जो अपोजिट वाला साइड होगा ऑलवेज हाइपोटेनस, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, PBH। 90 डिग्री के जो सामने वाला साइड है ना ये हाइपोटेनस, ये फिक्स होगा, हाइपोटेनस फिक्स है, क्योंकि सबसे जो लॉन्गेस्ट लेंथ है राइट एंगल ट्रायंगल में वो हाइपोटेनस ही होता है। तो बदलेगा कौन, परपेंडिकुलर और बेस किसके हिसाब से, तो एंगल के हिसाब से। एंगल देखो 90 डिग्री के ठीक अपोजिट वाला साइड ऑलवेज हाइपोटेनस, लेकिन एंगल के ठीक अपोजिट वाला साइड ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो एंगल C के सामने वाला क्या है, AB यानी परपेंडिकुलर, तो एंगल C के लिए परपेंडिकुलर AB और एंगल A के लिए परपेंडिकुलर BC। तो एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है, लेकिन हाइपोटेनस फिक्स होता है। तो लगभग जो टाइप्स है हम लोग पढ़ लिए। कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो सेंट्रॉइड, मीडियंस, ट्रायंगल का मीडियंस, ट्रायंगल का एल्टीट्यूड है, उसमें ऑर्थो सेंटर क्या है, एल्टीट्यूड क्या है, सेंट्रॉइड क्या है, इन सेंटर क्या है, सर्कम सेंटर क्या है, इस सब का विस्तृत पूरा फुल एक्सप्लेनेशन कल यानी बुधवार को हम लोग इसका जो है इसके बारे में पढ़ेंगे पूरा अच्छे से। तब तक के लिए बने रहिए रवि सर के साथ, मैथ्स मैजिक बाय रवि सर, और जुड़े रहिए हमसे और अपना प्यार देते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।